हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आपका एग्जाम नजदीक आ गया है और उसमें मील का पत्थर साबित होने वाला अपना आज का ये छोटा सा सेशन है। बिल्कुल छोटा सा 10 मिनट का सेशन रखेंगे और इसको अपन देखेंगे कि राजस्थान के जो जीके है उस जीके में हमारा राजस्थान जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, हमारा राजस्थान। और उस हमारा राजस्थान की जो पुस्तक कक्षा 6 की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में जीके की जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन यहाँ 10-10 क्वेश्चन, 10-10, 15-15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इनको चलो अपन देखते हैं। पहला जो अपना प्रश्न रहेगा, अपना जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या रहेगा, चलो देखते हैं। इसमें पूछा गया है गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि इनमें से कोई एक तिथि है उस दिन गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या चैत्र शुक्ल तृतीया को, या चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या श्रावण कृष्ण नवमी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को। अपने चैत्र यानी चैत माह की जो जो शुक्ल पक्ष होता है उस पक्ष की तृतीया को अपन क्या मनाते हैं, गणगौर। क्या मनाते हैं भाई, गणगौर। अब देखो इसमें गण और गौर, गण और गौर, गौर और गण। गण किसका प्रतीक है, शिव का। किसका प्रतीक है, शिव का। और गौर किसका प्रतीक है, पार्वती का। किसका प्रतीक है, पार्वती का। तो याद रखना इसमें गण किसका प्रतीक है, शिव का, और गौर किसका प्रतीक है, पार्वती का। चलो अगला प्रश्न अपन देखते हैं अपना। फजली तीज या सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, यही डाल दिया भाई। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, अभी बताया था मैंने आपको, बूंदी की। कहाँ की है, बूंदी की। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न देखते हैं अपना कि अक्षय तृतीया का पर्व किस माह में आता है। चलो देखो कितना अच्छा प्रश्न है। अक्षय तृतीया का पर्व यानी कि अक्षय तृतीया जो है वो किस माह में आता है ये पर्व। आप बताओ भाई किस माह में आता है। तो ये आता है भाई, आपका जो पर्व है ये आएगा वैशाख माह में। वैशाख माह में। और ये जो अक्षय तृतीया है ना, अक्षय तृतीया, और इस अक्षय तृतीया को अपन क्या बोलते हैं, अबूझ, अबूझ सावा। यानी कि शादियां जो होती हैं, सबसे ज्यादा जो शादियां होती हैं वो अक्षय तृतीया पर की जाती हैं। और इसमें राजस्थान में राजस्थान में इस दिन इस दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह होते हैं। सबसे ज्यादा बाल विवाह राजस्थान में कब होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। तो याद रखना अक्षय तृतीया का पर्व किस माह में आता है, वैशाख माह में आता है ना। अगला क्वेश्चन देखो अपने। अगला प्रश्न है शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है। शीतलाष्टमी बताओ भाई कब मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या रहेगा, फटाफट बताओ। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी का मेला कहाँ भरता है, कमेंट में मुझे बताओ कहाँ भरता है, शीतलाष्टमी का मेला कहाँ भरता है। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि पुष्कर मेला कब लगता है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है भाई, पुष्कर का मेला है ना। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ध्यान रखना पुष्कर का मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि महावीर जी का मेला कहाँ भरता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताओ महावीर जी का मेला कहाँ भरता है भाई। तो कहाँ भरता है ये महावीर जी का मेला, ये भरता है सवाई माधोपुर में। कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर में। ओके अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अपना अगला जो प्रश्न है वो देखें, दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। दशहरा मेला, दशहरा मेला फटाफट बताओ। दशहरा मेला कोटा का है, गंगापुर सिटी, नीम का थाना, या बालोतरा। कहाँ का है, कोटा का। दशहरा मेला याद रखना भाई, कोटा का है ना। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ऐसे ही प्रश्न आपके बीएसटीसी में छपने वाले हैं। हरियाली अमावस्या का मेला कब लगता है, किस माह में लगता है रे, बताओ। हरियाली अमावस्या का मेला, हरियाली नाम ही हरियाली है, तो हरा भरा कब रहता है, श्रावण माह में। कब रहता है, श्रावण माह में। अभी अपने आने वाला श्रावण, तो श्रावण माह में है ना, श्रावण माह में लगता है। ठीक है। बेणेश्वर धाम मेला किस माह में लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है बेटा बेणेश्वर। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। याद रखना माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर धाम मेला। और याद रखना ये जो बेणेश्वर है ना, बेणेश्वर धाम, ये 3 नदियों का संगम है।
माही, जाखम और सोन। माही, जाखम और सोन तीनों नदियां मिलती हैं और ये बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में, नवाटापुर, है ना। तो ये जो है आपका बेणेश्वर धाम है, माही, जाखम और सोन। और ये जाखम नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये प्रतापगढ़ से होता है। कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ से कहाँ से? भंवर माता, भंवर माता की पहाड़ियां हैं, उन भंवर माता की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, जिसका नाम क्या है? जाखम बांध। क्या नाम है? जाखम बांध। अब मुझे आपको कमेंट में बताना है, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है। तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हो कि बेणेश्वर धाम मेला जो है, बेणेश्वर माही, जाखम, सोन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है डूंगरपुर में। और इसी में एक नदी मिलती है जाखम, जो प्रतापगढ़ से निकलती है भंवर माता की पहाड़ियों से, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध स्थित है, जिसे अपन जाखम बांध कहते हैं। ध्यान रखना भैया अच्छे से, ये प्रश्न ऐसे ही छपते हैं, है ना, आपके बीएसटीसी में। मजार ए फकरी किसकी मजार को कहा जाता है? मजार ए फकरी, बताओ भाई किसकी मजार को कहा जाता है? मजार ए फकरी हमीमुद्दीन नागौरी की मजार को, पंजाब शाह की मजार को, अब्दुल्ला खां का मकबरा, या फखरुद्दीन मौला की मजार को? राइट आंसर होगा फखरुद्दीन मौला, फखरुद्दीन मौला। और ये मजार ए जो फकरी है ये कहाँ है? गलियाकोट, गलिया गलियाकोट। और ये गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। गलियाकोट डूंगरपुर में है, जो बोहरा, बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल है, प्रमुख क्या है? स्थल है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? मजार ए फकरी कहा जाता है। फखरुद्दीन मौला की मजार है भाई, है ना, ध्यान रखना इसको अच्छे से। और फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के पंच पीरों में शामिल कौन नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? रामदेव जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, तो तेजाजी नहीं है। तेजाजी नहीं है भाई इसका राइट आंसर। तो पंच पीरों में दो, तीन तो हो गए, दो कौन है? एक है अपने हड़बू जी, हड़बू जी, और एक है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। अब मुझे आप कमेंट में ये बताना कि कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला प्रश्न देखते हैं अपना, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी, चलो बताओ भाई गोगा नवमी कब मनाई जाती है? बताओ रे, फटाफट बताओ गोगा नवमी। इसका राइट आंसर क्या होगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, है ना। कृष्ण, कृष्ण याद रखना, कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जी का ही अवतार थे, ऐसे मान लो अपन, कृष्ण कृष्ण, है ना। कृष्ण नवमी होती है, कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि तेजाजी पशु मेले का आयोजन कब किया जाता है? तेजाजी पशु मेले का आयोजन, बताओ भाई तेजाजी पशु मेले का आयोजन कब होता है? तो हमने कृष्ण नवमी देखा, तो यहाँ अपन देखेंगे शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, याद रखना। भाद्र, भाद्रपद हमने पीछे देखा कृष्ण, कृष्ण नवमी, और इस दिन क्या होता है? गोगा नवमी, गोगा नवमी। और हम क्या कहते हैं? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल दशमी। और इस दिन क्या होता है? तेजाजी का जो पशु मेला है इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखना दोनों भाद्रपद हैं, ये नवमी का है और ये दशमी का है, लेकिन इसमें कृष्ण है और इसमें शुक्ल है। इस इन बातों का आप आराम से ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, और अगला जो अपना प्रश्न है, मीराबाई के पति का क्या नाम था? बताओ रे, मीराबाई के पति का नाम बताओ फटाफट। मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज था। तो रतन सिंह कौन थे? राणा संग्राम सिंह कौन थे? रतन सिंह इनके पिता थे। कौन थे? पिता। राणा संग्राम सिंह कौन थे? ससुर। और राव दूदा कौन थे? दादा। तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कुर्की में। कहाँ हुआ था? कुर्की में। तो याद रखना मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज था, है ना। अगला प्रश्न देखो अपना, ये लास्ट प्रश्न है। जस्ट ऐसे ही छोटी छोटी स्लाइड अपन डेली आपके लिए लेकर आएंगे। अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।
ओके बाय।